गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 10th लेसन मानव बस्तियां। तो टॉपिक चल रहा था नगरीय क्षेत्रों के कार्य। नगरीय नगरों के कार्य। तो हम बात कर रहे हैं नगरों के कार्य। बेसिकली नगर में रहने वाले लोग मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं। तो देखते हैं प्राचीन टाइम, अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। यस, एंशियंट टाइम में कुछ एक जो नगर है वो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा होता था, या ट्रेड सेंटर होता था, या इंडस्ट्रीज नगर होता था, या सेफ्टी के लिए होता था, या रिलीजियस सेंटर होता था। काफी जो मंदिर नगर है, काफी जो एंशियंट नगर है, वो वहां पे फेमस टेम्पल है। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्य अंतर विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं। आजकल नए कार्य, अन्य जो कार्य हैं, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आवासीय सेटलमेंट बोर्ड हो गया, जिसमें नवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें बहुत ही न्यू सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। वहीं पे काफी चीज डेवलप होती है नगर में। यद्यपि अगर हम बात करें, नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम फिनलैंड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर, यस, सैफीलैंड को हम औद्योगिक इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं। लंदन को हम कहें तो पोर्ट टाउन, क्योंकि नदी के पास हो गया लंदन, बिल्कुल ओशियन के पास है। तो चंडीगढ़ को कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहेंगे हम, बहुत ही अच्छा है यहाँ का प्रशासनिक। एंड बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं सेंचुरी के जो फिश जो कैप्चर वाले जो पोर्ट था ने अब पर्यटन को विकसित कर दिया है। वहां पे टूरिस्ट काफी आते हैं। कई बाजार, प्राचीन नगर जो है वो बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं, हम प्रशासनिक नगर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक नगर। तो देखते हैं टाउन का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है। तो राष्ट्र की जो राजधानी, मोस्टली जो कंट्री की जो राजधानी होती है, वहां पे जहां पर केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको प्रशासनिक नगर। जो कैपिटल सिटी होती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव नगर कहेंगे। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर है। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया एंड अल्बेनी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु इत्यादि। व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्यापारिक एवं व्यवसायिक। तो देखते हैं कौन से नगर में ज्यादा व्यापार होता है, या उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है। तो हम बात करते हैं व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कसास नगर। बैंकिंग एवं वित्तीय जो बैंक है और फाइनेंस कार्य करने वाले नगर है, जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम। विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, ट्रेड सेंटर है। ये काफी जो जगह है, प्लेस, इनको हम ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। कल्चर नगर, अगर हम बात करें सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर है जैसे तीर्थ स्थान, जैसे यरूशलेम है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है, बनारस है आदि सांस्कृतिक नगर है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस के लिए फेमस है, धार्मिक दृष्टिकोण से इनका महत्व है। इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एंटरटेनमेंट है, जैसे मियामी है, पणजी है, औद्योगिक पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर है, खनन बोकन हिल्स एवं धनबाद है, एवं
परिवहन, सिंगापुर और मुगल सराय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, तो देखते हैं आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो आकृति के आधार पे एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार, अर्धचंद्राकार हो सकती है, बिल्कुल सही है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला एवं भवनों की शैली, वहां के हिस्टोरिकल एवं कल्चरल ट्रेडिशनल की देन होती है, बिल्कुल सही है। विकसित और विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है या हिस्टोरिकल है। तो हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री में अधिकतर जो टाउन है वो उत्पत्ति उनकी हिस्टोरिक है, उनकी आकृति अनियमित है। एग्जाम्पल के तौर पे चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित जो प्लानिंग टाउन है, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं, बिल्कुल सही बात। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना है।